अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम जो लर्न कर रहे हैं बेटा इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, वो है मैथ 2 जो D2 है, उसका 7th एडिशन है, ठीक है, कैमरे सिस्टम में। अब उसमें एक्सरसाइज हमारे पास आज है 6C, चैप्टर 6, ठीक है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन एंड फ्रैक्शन एंड मैनिपुलेशन के फार्मूलाज ये है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक लेवल। तो बेसिक लेवल के अंदर बेटा क्या ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेक द गिवन लेटर इन द ब्रैकेट सब्जेक्ट, ठीक है। सब में मिलके बेसिक लेवल के अंदर सब में तकरीबन मिलकर क्वेश्चन 1 2 3 के अंदर 3 तक यही चीज़ दे रखी हैं। तो आज हमने इनके ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो लेटेस्ट जो 7th एडिशन है उसी के ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसमें बेटा मेक द सब्जेक्ट बोले इनके लिखा हो क्वेश्चन में, या फिर बेटा आइसोलेट, ठीक है, द वेरिएबल गिवन इन द ब्रैकेट, या फिर ऊपर ही क्वेश्चन में लिख दे मेक द वाई सब्जेक्ट, ठीक है, या आइसोलेट द वाई, या फिर इनके आइसोलेट हो गया, या सेपरेट वाई या सॉल्व फॉर वाई, ठीक है, सॉरी हाँ। तो ये चीजें आ सकती हैं ऐसे कंडीशन के अंदर। मिलके आइसोलेट कह सकता है, सेपरेट कह सकता है, और मेक द सब्जेक्ट तो लिखा हुआ ही है। अच्छा, अब इसमें हमें वाई सब्जेक्ट बनाना है। तो सेम लाइक बेसिक इसके अंदर जो समझाना चाह रहा है, मिलके जो एक्सरसाइज का मकसद है वो यही है कि हमें जो है वो नंबर वेरिएबल्स इक्वल के आसपास जो है अलजेब्रा के अंदर मूव कराने का पता हो कि यहाँ से चीज़ प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी, इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बेसिक जो मेक द सब्जेक्ट का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो यही होता है कि बच्चा जो है वो लर्न कर सके कि हमें मूव कैसे कराना है किसी भी वेरिएबल को, नंबर्स को। हाँ बेटा, तो अब इसमें हम दोबारा लिखेंगे क्वेश्चन जो है वो और सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है, लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, और ना लिखें तो कोई मसला नहीं है। हाँ बेटा, सेम टू सेम क्वेश्चन दोबारा मैंने कॉपी किया, रीराइट किया, ठीक है। तो आपने भी ड्यूरिंग पेपर एग्जाम या असेसमेंट यही करना होता है। तो बी वाई बेटा यहाँ रख लें, और के माइनस ए एक्स यहाँ प्लस है, उधर जाके ये बेटा माइनस हो जाएगा, इनके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद y इज इक्वल टू बी जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और वो इधर दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ए एक्स अपॉन बी, और ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा। इसमें नाउ वी हैव y एज अ सब्जेक्ट, y एज अ सेपरेट, y इज आइसोलेटेड। ये बेटा इन दिस पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, ये जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है, जो आमतौर पर फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। हाँ, इसमें दे रखा है, और यहाँ पर हमें इसको एन को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये चीज़ इनके जो मेक द सब्जेक्ट है या आइसोलेट वेरिएबल जो भी दिया होगा, ये बेटा पेपर 1 में इनके CIE के एग्जाम के अंदर पेपर 1 में आमतौर पर ये क्वेश्चन आते हैं, और बालूका पेपर 2 में भी आएगा, तो उसमें थोड़ा सा हार्ड होगा। हाँ बेटा, अब इसमें एन को सब्जेक्ट बनाना है, तो सो सिंपल। तो यहाँ बेटा पी वी है और यहाँ एन आर टी है, तो एन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी को सब्जेक्ट बनाना है। तो दोबारा लिख लें, लेकिन इन दो पे मैंने इनको सेपरेट लिखा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं डायरेक्ट करूँगा। लेकिन एग्ज़ाम के ड्यूरिंग पेपर असेसमेंट वगैरह में आपको इसी तरह एक दफ़ा क्वेश्चन लिखना है, फिर उसको आगे नेक्स्ट स्टेप जो है वो बढ़ेंगे। अब बेटा एन यहाँ पर हो जाएगा, तो पी वी ओवर आर टी नीचे हो जाएगा। तो यही स्टेप है इसके अंदर। याद चाहें तो बेटा आप दोबारा इसको लिख लें, एन इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर भी लीव कर दें तो देन योर आंसर विल बी आल्सो करेक्ट, ठीक है। क्यों? यू नो कि बेटा x इक्वल टू 2 हो या 2 इक्वल टू x हो, इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ द x विल बी 2। तो सेम इज द केस, n इधर है या इधर है, तो n ही सेपरेटेड है यहाँ पर बेटा, ठीक है। सी पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, इसमें हमें डी को सब्जेक्ट बनाना है। तो डी जहाँ माइनस है उधर ले जाके प्लस कर दें, ठीक है, एक स्टेप है। दूसरा स्टेप है बेटा हम 3C को इधर ले आए,
या एक ही स्टेप के अंदर 2d को उधर प्लस कर दें और 3c को इधर आके माइनस कर देंगे। एक ही स्टेप में ये चीज भी हम कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो ये कर लेंगे 5b माइनस 2d इक्वल टू 3c। यहाँ पर जगह थी तो मैंने स्टेप कर दिया। अब बेटा 5b माइनस 3c, ये 3c पूरा हम एक साथ लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पर प्लस है और इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ मीन के पॉजिटिव है और यहाँ आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ये बेटा 2d यहाँ जाके ठीक है प्लस हो जाएगा। वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा लेंथी हो जाएगा कि एडिंग 2d ऑन बोथ साइड या सब्ट्रैक्टिंग 3c फ्रॉम बोथ साइड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या है तो कर सकते हैं। हाँ बेटा, हमें d को सब्जेक्ट बनाना है, तो अब आपको मालूम होगा कि d के साथ जो कुछ है वो हम दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे। d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड होगा। सो सिंपल। तो बेटा d इक्वल टू 5b माइनस 3c अपॉन 2। ये आपका आंसर, इट इज योर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इससे हम लाइक बेटा डी इस साइड पर है या इस साइड पर लिखते हैं, ये एन वाला मामला हो गया। तो दोनों कंडीशन में आंसर यही रहेगा। चाहे तो आप डी को यहाँ लिखें और उसको उधर लिख दें, तो बोथ आर द सेम थिंग। हाँ बेटा, इट इज सो सिंपल, वेरी इजी, सिंपल। आर सॉरी ए, हाँ ये एक स्टेप ज़्यादा है। एक सब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ बेटा जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आके डिवाइड कर दें, तो ये रह जाएगा a प्लस जी। ए बेटा हमें सब्जेक्ट बनाना है तो क्या होगा भला, हाँ बेटा जी जो है वो इस साइड पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ए सब्जेक्ट बन गया, a r अपॉन m माइनस जी इक्वल टू a। यही बेटा फाइनल आंसर। बस इतनी सी चीज है। इसकी स्पेस मैंने कम रखी है। ठीक है, ये वाला स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है, दोबारा मैंने क्वेश्चन को रीराइट नहीं किया। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले क्वेश्चन को रीराइट करें और उसके बाद सोल्यूशन वगैरह लिखें, लेकिन सोल्यूशन वगैरह ठीक है यहीं से भी लिख सकते हैं। इसमें हमें ए सब्जेक्ट बनाना है, तो ये तो सो सिंपल, एक ही स्टेप में हो जाएगा। तो पहले आप इसमें लिख लें ए अपॉन एम इक्वल टू बी प्लस सी। अगले स्टेप में बेटा ए यहाँ रख लें, यह लिखना, और यहाँ पर ये डायरेक्ट ये स्टेप आप छोड़कर मिनट दोबारा रीराइट ना, आपके पास तो प्रिंटेड होगा, तो प्रिंटेड वाले जब स्टूडेंट आंसर स्पेस होगी, वो जो स्पेस आपके पास है वहाँ पर आपने इसको दोबारा रीराइट करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन को। हाँ बेटा, एम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी प्लस सी। आई थिंक रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई कि वी हैव टू मेक ए सब्जेक्ट, सो सिंपल। हाँ बेटा, इसमें भी वही सूरत हाल है, ये एक ही स्टेप में हो गया। ठीक है, अगर इन फैक्ट हम देखें रियली तो ये एक ही है कि m को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये सेपरेट हो गया। और इसी तरह अब आप जानते हैं p सब्जेक्ट बनाना है, p को सेपरेट कर देंगे, आइसोलेट करेंगे तो 3 बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5q माइनस r इक्वल टू 2p। हाँ बेटा, तो अब p चाहिए तो p यहाँ पर रह जाएगा, सही। तो ये लिख सकते हैं आप 5q माइनस r अपॉन 2 होल अपॉन 2 लिखते हैं या 3 अपॉन 2 लिखते हैं। 3/2 into से मीन ये मल्टीप्लाई 5q माइनस r भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये स्टेप अगर आप ना लिखें तो डायरेक्ट आप यहाँ पर भी लिखते हैं, सीधा करके डायरेक्ट तो भी ठीक होगा, 5q माइनस r अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें बेटा क्या सब्जेक्ट बनाना है, तो ये एज एन हिंट्स के तौर पर लिखा है, इसको मैं सॉल्व नहीं करना चाह रहा क्योंकि ये इजी है। तो 5 3 15, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15k हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, k प्लस a इक्वल टू 15k, और फिर ये k उससे जाके माइनस हो जाएगा, तो 15k माइनस k तो 14k आ जाएगा। और इसमें a है तो a हम वहीं पर रोकेंगे, सॉरी k वहीं रोकेंगे, 14a के नीचे ला देंगे, इनके डिवाइड में रख देंगे तो आंसर पूरा हो जाएगा। तो ये आसान सा था,
इस वजह से इसको मैंने स्किप किया, हिंट्स आपको बता दिया है। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट था। अब जो है वो सी मैंने स्किप कर दिया, हिंट्स उसको आपको दे दिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक लेवल। तो आइसोलेट करना है बेटा, इसमें हमें सब्जेक्ट बनाना है क्या, बी। तो ये भी इजी है। हाँ बेटा, तो क्या करेंगे भला, 2 को मल्टीप्लाई करें पहले, क्योंकि 2 सबसे डिवाइड हो रहा है। तो ये बेटा हो जाएगा 2a इक्वल टू a प्लस बी इंटू एच। अब h बेटा इसके नीचे लगा दें अगले स्टेप में, क्या a प्लस बी, आपको b सब्जेक्ट बनाना है, सही गुड बेटा। तो a जो है वो इधर आके माइनस हो जाएगा, 2a अपॉन h माइनस a इक्वल टू b, ये फाइनल, सो सिंपल। हाँ बेटा, इसमें अब नाउ वी आर, ठीक है, प्रोसीड फर्दर एंड, ठीक है, मेक द सब्जेक्ट h इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। ठीक है, इसका बी पार्ट हम स्किप करेंगे, लेकिन उसका मैं हिंट्स दे दूंगा आपको कि वो सेम यही कंडीशन होगी उसकी। हाँ बेटा, तो यहाँ पर इंडाइस में कोई चीज है, ठीक है ना, x इंडाइस 5 है, तो इसको बेटा x पावर 1/5 लिखते हैं। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। हाँ बेटा, तो अब सेम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, h माइनस के होल पावर 1/3 इक्वल टू m। वी हैव टू मेक h सब्जेक्ट। अब बेटा 1/3 है, तो इसको खत्म करना है, तो टेक ए क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर 1/2 हो तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब बेटा इस पे लिख देंगे आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये स्टेप देखना जरूरी है। हाँ बेटा, h माइनस के 1/3 पहले है और ये 3। ठीक है, तो बेटा उसमें जो आप जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की, ठीक है, एक हमारा लेक्चर भी दिया हुआ है, बहुत ही इजी, लॉज ऑफ इंडाइसेस और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के नाम से है। अगर आप, ठीक है, चाहें तो उसको भी थारोली देख सकते हैं। तो ये बेटा पावर से पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, इट विल बी कैंसल आउट एंड देयर विल बी m क्यूब। सो h माइनस के इक्वल टू m क्यूब, वी हैव टू मेक h सब्जेक्ट, सो h इक्वल टू k here is minus and it will be get plus whenever we transfer it to the other side, to right side. So I think this is our required result. Now h is isolated form, mean h is subject and this equation। जी स्टूडेंट, तो सेम लाइक यहाँ पर है बेटा, b is equal to d कैपिटल है प्लस 4ac होल रूट, और d हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बेटा रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू डी प्लस 4ac, और 4ac आप इधर जाके उससे माइनस कर देंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस वजह से इसका हिंट्स बता दिया आपको, इजी था, तो इसको हमने स्किप कर दिया है हिंट्स देकर। तो ए किया, बी बेटा आपको, ठीक है, बता दिया। नाउ वी आर मूविंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। तो कर चुके हैं, सी और डी करेंगे जी। जी स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हमारे पास इनके नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी एंड डी। जी तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर सेम लाइक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मेक द लेटर गिवन इन द ब्रैकेट्स एज अ सब्जेक्ट। तो इसमें हमें वी को सब्जेक्ट बनाना है बेटा, वी को हमने आइसोलेट करना है, सेपरेट करना है। तो मोस्ट ऑफ यू आई थिंक ये चीज जान चुके होंगे। अब आर की तरह के मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, यहाँ डिवाइड हो रहा। तो वंस अगेन आप इसको बेटा यहाँ लिखें, तो लिखें तो ठीक है, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है। तो बेटा ये पी आर इक्वल टू वी स्क्वायर, हमें खाली वी चाहिए, वी का स्क्वायर नहीं चाहिए। अभी वही पे बता चुके थे कि अगर स्क्वायर हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
taking a square root on both sides. B oblique S stand for both sides. Means full form of the both sides. So PR a square root equal to V a square root. So a square and root will be cancelled. So PR root a square root equal to V. That's it. Okay, this is your required answer. ये बेटा इसमें तो थीटा हमें फाइंड आउट करना है. हाँ तो बेटा पहले इसको 360 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं. तो a टाइम्स 360 इक्वल टू थीटा टाइम्स वी मल्टीप्लाई r स्क्वायर. तो बेटा थीटा यही रह जाएगा. तो 360a या a टाइम्स a फॉर एरिया. एक्चुअली ठीक है, दिस इज फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर. फॉर एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया सेक्टर जिसे कहते हैं. तो ये वो है बेटा, यहाँ पर ए फॉर एरिया है और पाई आर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्कल है. अच्छा बेटा, तो ये 360 डिग्री है अपॉन पाई आर स्क्वायर. यस, तो दिस इज फाइनल. तो इतना ही स्टेप था. हाँ बेटा, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4. हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 5 स्किप करेंगे क्योंकि 5 और 4 सेम चीज है. हाँ बेटा, आप इसमें दो ऑप्शन है आपके पास. ठीक है, इनका सॉल्यूशन बेटा एक ही तरीकाकार होगा. ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई है उसके अंदर 6B के अंदर एलसीएम में दो कंडीशन थी. या तो हम प्रॉपर एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे थे जो हमने किया, या फिर हम उसका डिनोमिनेटर सेम करके ठीक है वो भी बना सकते थे. उसके अंदर दो ऑप्शन थे, लेकिन इसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है. इसका ये एक ही वे होगा. हाँ, इसके अंदर दो कंडीशन है. क्या? या तो आप बेटा पहले ए बी और सी की वैल्यू रख दें और उसके बाद फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करके उसको आइसोलेट कर लें, सब्जेक्ट बना लें एक्स को, या पहले एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं. एट द एंड वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ गिवन वैल्यूज. हाँ बेटा, तो ये आई थिंक ये इजी होगा हमारे लिए कि पहले हम एक्स को आइसोलेट कर लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं. माइनस बी इक्वल टू सी. ठीक है बेटा, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन से. स्क्वायरिंग बोथ साइड. हाँ बेटा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर सी स्क्वायर. यू नो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोथ आर reciprocal to each other, so they will be cancel out. So we have a square ax square minus b equal to c square, and ax square equal to c square plus b. तो b यहाँ बेटा माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा. जहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ जाके ऐड हो जाएगा. और बेटा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी ओवर ए या अपॉन ए. Now you can put the given values. तो यहाँ पर बेटा ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 7 ओवर a 2. हाँ बेटा, 5 5 का 25 प्लस 7 अपॉन 2, तो दैट इज 32 अपॉन 7 25 प्लस 7. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट 16. 16 है ये बेटा एक्स स्क्वायर. अब इसके अंदर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख देना तो सही है, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है. तो स्पेस थोड़ी कम थी तो मैंने यहीं पर इसको सिंप्लीफाई कर लिया. ले बेटा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4. ठीक है, तो ये बेटा प्लस माइनस आएगा नंबर के साथ. क्यों आएगा? क्योंकि माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा, और अगर प्लस वाले नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो भी 16 आएगा. तो इसलिए प्लस माइनस लिखा जाता है. बाद बच्चे पूछते हैं ये प्लस माइनस क्यों आ जाता है. जी बेटा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 सेम लाइक दिस है. वो और भी इजी है. पहले पार्ट में सिंपल आपको वैल्यूज पुट करनी है और कुछ सब्जेक्ट ले मिलाना, बाद में कैलकुलेट हो जाएगा. अब हम इसलिए 5 को स्किप कर रहा हूँ, छोड़ रहे हैं, और अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट में. हाँ बेटा, तो ये तो आसान होगा. इसके बी के बाद ए के बाद हम सी करेंगे. क्यों? बी और सी एक ही तर्ज का है, बल्कि सी थोड़ा सा उससे
ठीक है, लेंथी हो गया एक स्टेप। यहाँ पर बेटा बार बार बता रहे हैं कि इसको दोबारा लिखना होगा। मैं तो ये स्पेस कम होने की वजह से या फिर अपना टाइम बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से डायरेक्ट कर देता हूँ। अदरवाइज इस तरह से क्वेश्चन लिखना होगा तो यहीं पर सिंगल फ्रैक्शन है बेटा। अगर दो फ्रैक्शन होंगे तो पहले उसको सॉल्व करके सिंगल बनाना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर ऑलरेडी ही सिंगल फ्रैक्शन हो और बीच में इक्वल हो तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेट दे बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग हाँ बेटा, तो 5 इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो 5a इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 2। तो ये बेटा 3a प्लस 2 5a। हाँ बेटा, इसमें सिंपल लिखा हुआ सॉल्व। तो सॉल्व जब भी होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसमें a हो, b हो, x हो, ठीक है, z हो, p हो, वट एवर जो भी होगा, ठीक है, उस क्वेश्चन में इन केस ऑफ सॉल्व तो उसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। तो ये बेटा 5a माइनस 3a इक्वल टू 2। तो ऑलरेडी ही मैं इसकी बेटा जब वो बता चुका हूँ कि ये जो मेक का सब्जेक्ट है, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है उसमें इस SLOs का शामिल करने का मकसद ये है कि बच्चा ये प्रिपेयर हो जाए और उसको ये चीज़ करने लग जाए कि हमें मूव कैसे कराना है अलजेब्रे में। इधर प्लस है, उधर माइनस, इधर मल्टीप्लाई, उधर डिवाइड, इधर डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई। तो यही चीज़ थी उसकी। तो ये बेटा 2a इक्वल टू 2। अब a इक्वल टू 2/2, ठीक है। तो ये हो गया 1। ये बेटा a की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब हम इनके पार्ट सी की तरफ चलेंगे। हाँ बेटा, यहाँ से थोड़ी बात मिस्टेक, ये 3a प्लस 3 टू द 6, यहाँ बेटा 6 होना है। ये 6, ये बाय मिस्टेक हो गई 6, तो यहाँ बेटा 6 हो जाएगा और ये भी 6 होगा और 2 1 दार और 2 3 दार 6, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर दो कंडीशन हैं। समटाइम्स बेटा ये चीज़ छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है तो 2 दोनों तरफ डिवाइड करें, ये भी ठीक है। या फिर ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी या डायरेक्ट आप कर दें। अच्छा, समटाइम्स ठीक है, ऐसे हायर क्लासेस के अंदर हम यूँ भी करते हैं कि अगर ये 2a इक्वल 6 है, ये कोई भी नंबर है, ये इसे डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाता है, ये डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। 2 को इसके नीचे लिखने के बाद कैंसिल करें या डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड लेकर करें तो भी ठीक होगा, ठीक है। तो लेकिन अब ये थोड़ी क्लास बड़ी आ गई है, आप माशाल्लाह 9th 10th में आ गए हैं, यहाँ इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक हुई थी, इसको हमने दोबारा उसको सॉर्ट आउट किया है। नाउ वी आर मूविंग, ठीक है, पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसको रब करके ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक लेवल क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, ठीक है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग the question is this: solve each of the following equations. So whenever there is solve, then we have to find the value of involved variable. जो भी वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दैट मे बी x, मे y, a b c, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। हाँ बेटा, तो b स्किप किया है क्योंकि b के अंदर एक स्टेप किया हुआ है कि इसमें हम पहले बेटा ये करें, या तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लें और उससे ज़्यादा इजी और ठीक है इजी और शॉर्टकट वे ये होगा कि 4/3 प्लस सी माइनस 3/c प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगला स्टेप है बेटा c प्लस 3 इक्वल टू 3/c प्लस 2, ठीक है। ये एहतियातन ये पार्ट मैंने बेटा यहाँ लिख दिया है ताकि आप ठीक है हो सकता है डायरेक्ट भी करने लग जाए तो भी ठीक होगा, पर क्या ये स्टेप हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, नाउ इट इज वही बेटा ए पार्ट की तरह हो गया। अब सिर्फ ये स्टेप ज़्यादा था कि माइनस था और उधर जाके ये प्लस हो गया। बी में ऑलरेडी ये चीज़ दे रखी है, ऑलरेडी वो इक्वेट है, उसको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो अब यू नो इसके बाद जब दो सिंगल फ्रैक्शन दोनों तरफ होंगे, ठीक है, दोनों साइड पर, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग जैसे बहुत साइड नहीं लिखेंगे तो ये बेटा इधर गया और ये इधर गया,
ये एरो देना ज़रूरी नहीं है, अगर दे रहे हैं तो अपने लिए सही होगा, ताकि C+3। हाँ बेटा, तो 4C और 4 2 8, 3C + 3 3 9। अब C एक साइड पर करने हैं और C मीन के जो भी वेरिएबल होगा वो एक साइड पर कर दे और कांस्टेंट एक साइड पर। तो बेटा 3C को इधर ले आए और 8 को उधर ले जाएं। ये 1 और ये 1C, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो C = 1। ये आपका रिक्वायर्ड था आंसर बेटा। कि अब आ जाए ई पर भी। हाँ, इसमें बेटा 2 फ्रैक्शन है, तो पहले ही बताया था, अगर ऑलरेडी सिंगल फ्रैक्शन हो तो क्रॉस कर देंगे। अगर 2 है या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, इनके 2 आर मोर देन 2 फ्रैक्शन, देन वी सॉल्व दिस वन बाय LCM and we will be converted into get transfer into single fraction. So that is only possible in case of LCM. So its LCM will be 3f. जिस तरह ठीक है, मीन हमने 6b में किया है, तो बहुत ही यही सारे LCM ले रहे थे। हाँ बेटा, तो LCM उसमें बता रहे थे बार बार। LCM हम ऊपर रखते हैं जब भी सॉल्व करना हो, और डिनोमिनेटर नीचे, हर एक का अलग अलग। तो 3f/f इसका डिनोमिनेटर जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई किया, जो बचेगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 3 6 18 डायरेक्ट लिख दें। फिर ये बेटा क्या है, LCM 3f और डिनोमिनेटर भी 3f है, तो सेम चीज़ है, तो उसका नोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा और इक्वल टू 2। ठीक है, ये स्टेप बेटा अलग से कर दिया ताकि याद रहे। अब ये बेटा 18 - 10 8/3f = 2, या फिर बेटा 8 = 2 × 2 × 3f, 3 2 6, f = 8, f = बेटा से 8/6। तो 2 4 2 3 4/3। यू नो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बेटा इसको 1/3 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसी हालत में आंसर छोड़ देंगे तो भी ठीक होगा। आई थिंक बुक में यहाँ तक है तो यहीं तक लिख दें, या चेक कर लेना यहाँ पर है। तो ये बेटा इसको अंदर रखा, इसको बाहर रखा, अब तो आप जानते ही हैं। तो ये आंसर और ये रिमाइंडर और ये डिवाइडर हो गया, जो इसको भाई एक्चुअल डिवाइड से हमने पास आउट किया। ये अब सेम लाइक ई के बाद एफ भी सेम होगा, सेम है। अब हम बेटा जी पार्ट पे चलते हैं। तो जी पार्ट भी इजी है बेटा, k + 1 - 1/। तो ये बेटा इसका एक स्टेप है, तो इसमें आप 2 कॉमन ले लें इसी स्टेप में, = 5। अब बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा उस तरह जिस तरह वो f और 3f था, तो हमने 3f लिया। अब ये भी वही चीज़, f की जगह या x समझ लें या a समझ लें, तो इसका आ जाएगा 2 और k + 1। तो अब बेटा वही जो यहाँ बताया है LCM डिनोमिनेटर, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6 माइनस। अब बेटा ये LCM सेम टू सेम है, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा मीन डिनोमिनेटर विल बी सेम, रिमेन सेम। अब बेटा 5 - 1 5/2 k + 1। हाँ बेटा = 5 है। अच्छा, यहीं से कैंसिल कर दें तो हो सकता है, इससे पहले कि हम इधर उधर ले जाएं, आखिर में कैंसिल करना ही है, सिंप्लीफाई करना है। 2k + 1 = बेटा 1, और ये चीज़ इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 से तो फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा 2k + 1। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2k था 2k, 2x था 2x, एंड 2 1 था 2। ठीक बेटा, तो हमें k को आइसोलेट करना है, k को सॉल्व करना है, जिनके सॉल्व फॉर k है = 2k। अब यहाँ बेटा k यहाँ रख लें, तो ये -1 हो जाएगा और ये 2 के साथ k हो गया। अब इसको चाहें तो ये स्टेप में बचाना चाह रहा था, तो इसको यहाँ लगा दें, डायरेक्ट भी हो सकता है।
तो नाउ इट इज वैल्यू ऑफ दी के -1/2। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, तो हमने बेसिक लेवल जो है यहाँ तक कंप्लीट किया। आई थिंक बेसिक लेवल कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इनके वो इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। तो यही फाइनली आपसे रिक्वेस्ट होती है बेटा स्टूडेंट्स के हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।